हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज आप लोगों के साथ एक नो मेकअप लुक या सॉफ्ट ग्लैम भी कह सकते हैं कैसी ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। नो मेकअप लुक का मतलब ये नहीं कि मेकअप होगा ही नहीं या फिर सिर्फ कुछ कंसीलर्स यूज़ करके हम मेकअप को कंप्लीट कर देंगे, नहीं। जैसा हम जो स्टेप्स फुल ग्लैम में फ़ॉलो करते हैं सेम वही स्टेप्स हमें करने हैं, पूरे सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस ये है कि जब हम फुल ग्लैम करते हैं या फिर कैमोफ्लेज बेस ऐसा सब मेकअप करते हैं, तब हम जो फुल कवरेज कंसीलर्स या फाउंडेशंस होते हैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम नो मेकअप लुक या सॉफ्ट ग्लैम करेंगे तब हम जो लेस कवरेज होगा, जैसे जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड नहीं करती है, बहुत लेस मिनिमल कवरेज देती है, हमें ऐसा प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरा स्किन प्रेप कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारे पास लेस कवरेज फाउंडेशंस या कंसीलर्स नहीं है, फुल कवरेज है, तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए हम फुल कवरेज चीज़ों को ही बहुत कम क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फ़िल्टर यूज़ करके मैं मेकअप को स्टार्ट कर रही हूँ। ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल हैं। अगर आप गलत शेड लगाएंगे इससे भी आपका बेस ग्रे हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखें कि शेड हमारा मैच करे स्किन टोन से। इसे हम ब्रश से लगाएंगे, डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा लग सकता है। ये फेस पे एक बहुत अच्छी सी शाइन प्रोवाइड कर देता है और हल्के हाथों से हम इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे ताकि कहीं से भी कहीं पे लगा है कहीं नहीं लगा है ये ऐसा ना रह जाए। देन हम एक डार्कर शेड का कंसीलर लेंगे और फेस को न्यूट्रलाइज़ करेंगे। इनकी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं थी तो इसीलिए मैंने ऑरेंज कंसीलर अवॉइड किया। और वैसे भी अगर आप नो मेकअप लुक कर रहे हैं तो हमें ऑरेंज कंसीलर अवॉइड ही करना है, क्योंकि अगर हम सारे स्टेप्स फॉलो करके करेंगे देन बेस हमारा फिर से हेवी फुल कवरेज हो जाएगा। तो नो मेकअप लुक का मतलब है कि नीचे से कुछ चीज़ें हमारी जो हैं फेस के फेशियल फीचर्स या फिर पिगमेंटेशंस जो बहुत ज़्यादा हाइड ना हो रही हो कंसीलर से, वो थोड़ी सी भी अगर दिखेगी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नो मेकअप लुक का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ गायब करें। देन फेस को न्यूट्रलाइज़ करने के बाद बहुत कम क्वांटिटी में मैं फॉरएवर 52 का डार्कर शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और फिर ब्रश से अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर को डैम्प किया है पानी से, और सारा पानी उसमें थोड़ा सा भी एक्सेस वाटर रहना नहीं चाहिए, उससे ब्लेंड करेंगे। देन मैं शपैरल का 2 शेड फाउंडेशन, 2 शेड्स डार्कर और फेयर, 2 शेड को मिक्स करके मैंने इनका शेड बनाया है। स्किन टोन से मैंने एक शेड लाइटर रखा है क्योंकि ये फिर थोड़ी देर बाद ग्रे होता है थोड़ा, तो इसीलिए मैंने एक शेड फेयर रखा है स्किन टोन से। फेस पे अच्छे से पूरे फेस पे ब्रश की मदद से पहले अप्लाई करेंगे, देन हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अगर पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा लगे कि फाउंडेशन हमारा सूख रहा है, देन हम रिकोट का जो हाइड्रेटिंग मिस्ट है या फिर किसी भी ब्रांड का जो आपके पास हो हाइड्रेटिंग स्प्रे, आप उसे स्प्रे करेंगे फेस पे एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। नहीं तो फिर बेस हमारा अगर फाउंडेशन सूख जाएगा तो हमारा प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो पाएगा। अब मेरा फाउंडेशन पूरे फेस पे लग चुका है तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही आपको लगे कि बेस हमारा स्मूथ हो चुका है तो हम ब्लेंड करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ब्लेंड करते जाएंगे हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे वो उतना ज़्यादा हटता जाएगा, और फिर ज़्यादा हट जाएगा तो फिर नीचे का बेस, नीचे जो हमने न्यूट्रलाइजिंग की है ये सब दिखेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें कम ब्लेंड करना है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही ब्लेंड करना है। एक्सेसिव ब्लेंडिंग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्लेंड करने से वो फिर हट जाएगा वहाँ से, ज़्यादा अच्छा होने की जगह वो और ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम जितनी ज़रूरत है उतनी यहाँ पे मेरा बेस स्मूथ हो चुका है, इसलिए मैं बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंड भी करना है। और अराउंड द नोज़ ये सब आपको ध्यान रखना है कि पाउडर सेटिंग करने से पहले फेस फुल ब्लेंडेड हो, कहीं से भी प्रोडक्ट ज़्यादा ना दिख रहा हो या कहीं से भी कम नहीं दिख रहा हो। अगर कहीं से आपको लगे कि नो मेकअप लुक में ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो कवरेज नहीं मिली, यहाँ पे थोड़ा मेरा डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन है वो दिख रहा है, तो हम सेम शेड का कंसीलर लेके उसको कवर कर सकते हैं। ज़्यादा फाउंडेशन लगाएंगे तो फिर वो हेवी हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का फेयर शेड कंसीलर ले रही हूँ कंसीलिंग के लिए। ले रही हूँ लिक्विड हाइलाइटिंग के लिए, ये मैं टी जोन पर और अंडर आइज़ अप्लाई करूँगी। पहले जो हम टी जोन पे लगाएंगे उसे ब्लेंड कर लेंगे, अंडर आइज़ को हम लास्ट में ब्लेंड करेंगे।
या फिर उसी के साथ कर लेंगे। पर जब पाउडर सेटिंग हम करें तो हमें अच्छे से ये ध्यान रखना है कि हमारा जो अंडर आई है वो फुल्ली ब्लेंडेड हो, कहीं से भी क्रीजेज़ नहीं आ रही हो। अगर ऐसा लग रहा है कि अंडर आई ब्लेंड नहीं हो रहा है तो हमें एक ड्रॉप कंसीलर अंडर आइज़ पे लगाना है, देन ब्लेंड करना है। अदरवाइज़ हम हाइड्रेटिंग स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा जो हमारा कंसीलर है वो वेट हो जाएगा तो हम आसानी से ब्लेंड कर लेंगे। देन में जो हमारा कॉन्टोरिंग होता है, कॉन्टोरिंग या ब्राउन्जिंग, वो मैं इस स्टेप में हटा रही हूँ। देन में मैंने ब्रश का ब्लश अप्लाई किया है। ब्लश को हमें हमेशा अपने हैंड पे पहले निकाल लेना है, देन उसे फेस पे अप्लाई करना है। अगर हम डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा नीचे का बेस हटा सकता है, या फिर केकी भी पैची लग सकता है, या जगह जगह से ऐसे ड्रॉप ड्रॉप जैसा लग सकता है। इसीलिए पहले हम अपने हैंड्स पे या फिर जो हमारा मेकअप मिक्सिंग पैलेट होता है उसमें निकालना है ब्लश को, और देन एक कबूकी ब्रश की मदद से या फिर कोई भी ऐसा ब्लश एप्लीकेशन जिससे होता है उससे थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद देन हम फेस पे उसे अप्लाई करेंगे। अगर हमें लगे कि इससे ब्लेंड नहीं हुआ है देन हम ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर लगे कि हाँ इससे स्मूथ हो चुका है, मतलब ब्रश से अप्लाई करके हमारा स्मूथ है, देन हम अप्लाई नहीं करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। अब मैं रिकोट का एस ऑफ बेस ट्रांसक्लूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ फेस पाउडर सेटिंग के लिए। हम सेटिंग ही करेंगे, बेकिंग नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि अराउंड द माउथ इनकी क्रीजेज़ आ रही हैं या फिर अंडर आइज़ पे आ रही हैं, देन हम बेकिंग करेंगे, बट बहुत लेस अमाउंट में। और ऐसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो हमारी नीचे की लेयर होगी नो मेकअप लुक में बहुत पतली लेयर होनी चाहिए, इससे क्रीजेस का कोई डर नहीं रहेगा। अगर हम नॉर्मल पाउडर से बस सेट भी कर देंगे फिर भी हमारा बेस क्रैक नहीं होगा। पर इनके स्माइल लाइंस थे, इसीलिए मैंने अराउंड द माउथ हल्की सी बेकिंग कर दी है। हर तरह की पाउडर हर स्किन टोन पे सूट नहीं करता है, पर अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लेते हैं तो वो हर तरह की स्किन टोन पे सूट करता है। जैसे एक पिंक कलर का पाउडर मिलता है, लूज़ पाउडर, वो पिंक पाउडर सिर्फ़ और सिर्फ हम फेयर, जो मतलब बिल्कुल फेयर स्किन टोन होते हैं जिनके, उनके सिर्फ अंडर आइज़ पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटर यही होगा कि आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लें। अब मैं यहाँ पे आई मेकअप शुरू कर रही हूँ। उसके लिए पहले हम आई का बेस बनाएंगे। मैं फॉरएवर 52 का लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ। बेस को पाउडर से सेट करने के बाद मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी और उसे आउटर कॉर्नर से लेके क्रीज से ऊपर ऊपर जो हमारा ट्रांजिशन एरिया होता है वहाँ अप्लाई करूँगी। क्योंकि आइज़ बहुत स्मॉल है तो किसी तरह की कट क्रीज या ऐसे नहीं करूँगी आई मेकअप। जैसा हमारा बेस होगा हमारा आई मेकअप भी वैसा ही होना चाहिए। अगर बेस हैवी होगा तो आई मेकअप भी हैवी होगा, अगर बेस मिनिमल होगा तो आई मेकअप भी हमारा मिनिमल ही होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्मोकी आइज़ मैंने की है, बहुत हल्की सी स्मोकी इफ़ेक्ट दिया है। देन मैं रिकोट का परफेक्ट ग्रिप स्प्रे अगेन फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा पाउडर था वो झांक रहा था फेस में, इसीलिए मैंने ये हाइड्रेटिंग स्प्रे फेस पे यूज़ किया है। इससे जो हमारा पाउडरीनेस होता है फेस पे वो बिल्कुल ही हट जाता है। देन मैं टच का आई मैजिक का जो टच ब्लश पैलेट है उसका ब्लश यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्लश यहाँ पर आज कूल टोन का यूज़ कर रही हूँ। चीक बोन्स, नोज़ एंड चिन पे जैसे हम लोग यूजुअली ब्लश लगाते हैं वैसे ही ब्लश अप्लाई किया है मैंने। देन मैं यहाँ पे शपैरल का न्यूड काजल ले रही हूँ एंड वाटर लाइन पे न्यूड काजल अप्लाई कर रही हूँ। अब एक मीडियम ब्राउन आई शेडो लेंगे और पेंसिल ब्रश की मदद से आईज़ के नीचे जो हमारी वाटर लाइन के नीचे के होते हैं वहाँ पे ब्लेंड करूँगी। देन मैं यहाँ पे होज़ो का हाइलाइटर ले रही हूँ और चीक बोन्स पे, हमारे नोज़ पे, चिन पे और फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर हमें पोर्स या एक्ने की प्रॉब्लम जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हाइलाइटिंग का मतलब होता है हम इस एरियाज़ को स्पेसिफिक दिखाना चाह रहे हैं मेकअप के ज़रिए। तो जहाँ हमें एक्नी, जिनका एक्नी प्रोन स्किन होगा यूजुअली हमें उन पे हाइलाइटर और जो मैंने एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फ़िल्टर लगाया था वो दोनों ही अवॉइड करेंगे। और ज़्यादातर अगर आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ है, कोई भी पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स नहीं है, तभी हम क्लाइंट पे जो नो मेकअप लुक या सॉफ्ट ग्लैम लुक करेंगे। अदरवाइज़ अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, डार्क सर्कल्स हैं, तब हम अगर नो मेकअप लुक करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्लाइंट हमारा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। देन मैं यहाँ पर एक ब्राउन लिप लाइनर से लिप्स को लाइन कर रही हूँ
और एक लिपस्टिक पैलेट से मैंने एक पिंकिश न्यूड शेड लेके इनके लिप्स पे अप्लाई किया है, लिप्स को उसी कलर से फिल किया है। एंड फॉरएवर 52 की सैटिन लिप पेंट से मैंने लिप्स में ग्लॉस इफेक्ट दिया है और फिर से रिकोट का हाइड्रेटिंग मिस्ट जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। वो आप मेकअप के बीच में या मेकअप के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। इससे हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा और ट्रांसफ़र प्रूफ भी बन जाएगा। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। ये सूखने के बाद मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मेकअप हमारा जितना टाइम, जैसे मेकअप एटलीस्ट सेट होने में 1 घंटा लगता ही है, तो हमें मेकअप करने के बाद 1 घंटा टाइम देना है जिससे हमारा मेकअप सेट हो सके। एंड हमें हमारे क्लाइंट्स को भी ये समझाना है कि आप थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ी देर के बाद मेकअप जो है हमारा नॉर्मल लगेगा। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और भी नए ट्रिक्स और टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये मेकअप आपको कैसा लगा। बाय बाय।